हर्मिशन ऑपरेटर corresponding to classical observable in quantum in जो क्लासिकल में जो ऑब्जर्वेबल थे दे विल बी कन्वर्ट इनटू दी हर्मिशन ऑपरेटर, दे मस्ट बी रिप्लेस दी हर्मिशन। ओके, यानी आपके पास जो पोजीशन है क्लासिकली जो पोजीशन है दैट विल कन्वर्ट इनटू दी पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर जो है सॉरी मोमेंटम विल बी कन्वर्ट इनटू दी मोमेंटम ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन जो एनर्जी ऑपरेटर था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी हैमिल्टोनियन, so that will be changed into the हर्मिशन ऑपरेटर। हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है? हर्मिशन ऑपरेटर मींस कि आपके पास that must be equal to their momentum conjugate must be equal to the same operator that will be defined as a हर्मिशन। ओके ओके, ये आपके पास हर्मिशन कंजुगेट है। ये लाइन लिखते हैं जो आपने बोली, ठीक है, मैं बताऊँ जी। हर्मिशन कंजुगेट जो है वो अपने ऑपरेटर के बराबर ऊपर है, यानी कोई ऑपरेटर आपने डिफाइन की है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स जो हर्मिशन कंजुगेट है वो उसी के बराबर हो, दैट विल बी डिफाइंड एज अ हर्मिशन। इसे कहते हैं हर्मिशन। All is all representing the operator, and ये this is हर्मिशन हर्मिशन कंजुगेट जो होता है वो मैंने बताया था आपको, याद होगा ये जैगर ये डैगर मीन स्लीप का निशान रहता होगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं हर्मिशन का। हर्मिशन का फंक्शन की सूरत में याद होगा, ये मैंने सारा कुछ पहले बताया भी हुआ है। हर्मिशन फंक्शन जो कि हम क्लासिकल में यूज करते रहे, that means this is it, okay, और हर्मिशन ऑपरेटर क्या होगा ये मैंने आपको बताया है। हर्मिशन कंजुगेट ऑपरेटर ये इस तरह नहीं डिफाइन होगा जैसे आपने, ये भी डैगर होगा। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर की आइटम से ये आइटम स्टेट है, ये मैं बाकी बाद में एक्सप्लेन करूँगा। कोई ऑपरेटर अपनी कैट पे अप्लाई होता है, ठीक है, ये ऑपरेटर ओ की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, और ये देगा इंफॉर्मेशन ऑपरेटर ओ, ठीक है। और अगर ये ड्रॉप अप्लाई हो रहा है, मैंने आपको पहले इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, अगर टेस्ट पे नहीं अप्लाई हो रहा तो ये गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन
दैट विल बी दिस फंक्शन ऑफ रैम का होता है फंक्शन में आपके कंप्रेशन वेट और ट्रांसपोर्ट रेट कंप्रेशन वेट का भी पता है और ट्रांसपोर्ट पता है ना कोई ऐसा कंप्रेशन वेट जो है आपके पास क्या होता है वो क्या होता है न्यूटन के साइन को चेंज होता है और इसके ऊपर भी आएगा ये कोई पता नहीं हमें रियल है ये कॉम्प्लेक्स है ठीक है लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्ट क्या करता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करता है ओके तो दैट विल बी अ डिफरेंस ये तो ये फंक्शन होगा सिर्फ फंक्शन ऑपरेटर के लिए आपको ऐसा नहीं करना है ऑपरेटर के लिए क्या करना होगा अगर आप कैसे अप्लाई कर रहे हो ठीक है तो वो आपको ऑपरेटर देगा अगर आप रॉ पे अप्लाई करते हो तो वो आपके पास हमेशा बस इस तरह के साथ आप आदर्शल तौर पे अगर आप आप ये कह सकते हो कि यहाँ ये जो है यहाँ अप्लाई होगा तो ये वही ओ जो यहाँ ये है वो यहाँ इसका हमेशा है ठीक है ये ओ लिखा हुआ है ये ओ से मुराद मैं दोबारा बाद में ज़्यादा से फिगर से आपको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन यहाँ समझने के लिए ये आप कह सकते हो कि ये ऑपरेटर ओ है ये ऑपरेटर ओ की आइटम स्टेट है ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उसी की स्टेट है ये कोई और नहीं ठीक है यानी आप अगर यहाँ पी है यहाँ पी है तो यहाँ पी होगा यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा यहाँ वाई है तो यहाँ वाई मतलब उसी चीज़ की आइटम स्टेट होगी ठीक है और वो जो स्टेट पढ़ी है वो जो स्टेट्स पढ़ी है हमने अभी पिछली दफ़ा वो यहाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ यूज होगी आइटम स्टेट या आइटम वेक्टर इसी वजह से वो पढ़ी है क्योंकि वो आगे ठीक है और हर्मिशन के लिए क्या होगा सिर्फ एक बात बता दूं हर्मिशन के लिए क्या होगा अगर कोई फंक्शन हर्मिशन है तो हर्मिशन ऑपरेटर किसके बराबर होता है हर्मिशन ऑपरेटर की सूरत इसमें ये दोनों इस तरीके से यानी इसके ऊपर कंजुगेट होगा हर्मिशन ऑपरेटर की सूरत में क्या होगा कि ओ का बड़ा पे अप्लाई हो रहा है या कैट के ऊपर अप्लाई कर रहा है देयर विल बी नो चेंजेस सो दैट विल बी पार्ट हर्मिशन ये वैसे मैं आपको मेरे याद होगा कि हमने भी थोड़ा बहुत कर अगर आप देख लोगे तो वेल एंड गुड नहीं देखोगे ओके हम डिस्कस कर रहे थे पास्टुलेट वन क्या है कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी हैव फिजिकल ऑब्जर्वेबल ओके बट इन क्वांटम मैकेनिक्स nothing is observable but we define a Hermitian operator corresponding the classical observable जो भी आपके पास क्लासिकल ऑब्जर्वेबल होंगे उनकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हम डिफाइन करेंगे हर्मिशन ऑपरेटर में वो कैसे आएंगे वो हम बाद में देखिए ठीक है सो क्लासिकली वी हैव P1 sorry P2 so classically we have physical observable but in quantum mechanics we have a Hermitian operators Hermitian operators का मैंने आपको ये बताया कि if you have if O is operator O okay this operator O will be if this operator O is applying on a cat this will give the information about O operator but if this operator this will be equal to O bar plus conjugate if it is applying a bra then that will become a Hermitian conjugate but if because ये y is equal to this अब ये चीज इसके बराबर है आमतौर पे ये नहीं होगी क्यों ये जो चीज है ये इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटर O but this O dagger this O if it is applying on a bra then it will be defined as a Hermitian operator okay
so it will give you Hermitian. Okay. Okay. So अगर आपके पास ओ ऑपरेटर, व्हाट इज द डिफरेंस, मैं अभी बताने लगा हूँ, आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है आपको क्या क्वेश्चन। अगर ये ऑपरेटर सिंपल, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, इफ इट इज अप्लाइंग अ हर्मिशन, इफ इट इज अप्लाइंग अ ब्रा, देन दिस विल बी अ हर्मिशन ऑपरेटर, सॉरी हर्मिशन कंजुगेट, ठीक है। हर्मिशन ऑपरेटर नहीं बल्कि ये क्या होगा, हर्मिशन कंजुगेट होगा। मैं बताऊँ, अगर कैट पे अप्लाई हो रहा है कोई ऑपरेटर, दैट विल बी डिफाइंड एज दैट विल बी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटर्स। अगर वो ब्रा पे अप्लाई हो रहा है तो ये हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन, हर्मिशन कंजुगेट के बारे में, ठीक है। दिस ओ विल बी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओ डैगर। ओ डैगर क्या है आपके पास, ओ डैगर इज Hermitian conjugate. So this will be give the information about Hermitian conjugate. That is the name. अप्लाई होगा तब या ऑपरेटर? ओ ऑपरेटर अगर ब्रा पे अप्लाई हो रहा है तो ये Hermitian conjugate होगा। अगर कैट पे, ये आपका ब्रा है, ये कैट है, अगर कैट पे अप्लाई हो रहा है तो ये ओ ऑपरेटर होगा, और अगर ब्रा पे अप्लाई हो रहा है तो ये Hermitian conjugate होगा। अब ये दो चीजें बराबर क्यों हैं? ये ब्रैकेट का नाम ब्रा और कैट। हाँ सब कौन सी नाम, ब्रा कौन सी ये लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट। मैंने वो पहले आपको याद होगा, काफी आपके पास जितने भी लेक्चर में उन्होंने लिखा हुआ है। सो अच्छा, अब ये चीज इसके बराबर क्यों है? ओ ऑपरेटर अगर ब्रा पे अप्लाई हो रहा है उसका हर्मिशन कंजुगेट ले लेते हैं तो वो ओ ऑपरेटर ही होगा, क्योंकि हर्मिशन कंजुगेट का दोबारा हर्मिशन कंजुगेट ने why this is true, अब ये है कि why this equation, this identity hold, अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने किया। ऐसे तो दो डिफरेंट चीजें हैं, तो why this identity is hold, because if O is applying on this will be a Hermitian, और Hermitian का why this इसका आंसर क्या होगा, because when you take Hermitian conjugate का Hermitian conjugate लें, that must be equal to single. That's why if that is applying on a cat, then if it is applying on a cat, okay, तो ये स्टेप क्यों होगा? हाँ, अगर ये कैट पे अप्लाई हो रहा है तो ये ऑपरेटर होगा, अगर ये ब्रा पे लेके ऊपर हर्मिशन तो तब भी ये ऑपरेटर होगा, क्योंकि आप हर्मिशन कंजुगेट का हर्मिशन कंजुगेट है ये आपके पास, ओके। क्योंकि आपको ये पता है कि जो कैट है, कैट इज, नहीं पहले बताया हुआ है, कैट इज साई, कैट इज इटसेल्फ वेक्टर, ओके। और जब आप ब्रा लेते हो दैट विल बी डिफाइंड एज अ हर्मिशन कंजुगेट। ये कैट की ब्रा जो है वो कैट की हर्मिशन कंजुगेट है, कैट इज दिस and this, okay, so that will be our difference. Okay, एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन बताई थी मैंने हर्मिशन कंजुगेट की, ठीक है, ऐसे ही है ना लास्ट लेक्चर में भी। दिस इज डेफिनेशन अबाउट द हर्मिशन कंजुगेट। हर्मिशन ऑपरेटर क्या होगा? ये था हर्मिशन कंजुगेट, और के ऊपर डैगर जो है दैट इज द हर्मिशन कंजुगेट। व्हाट विल बी द हर्मिशन ऑपरेटर? हर्मिशन ऑपरेटर क्या होगा? अगर आपका और डैगर जो है इसका हर्मिशन कंजुगेट अपने ही उसके बराबर हो, देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ, ठीक है, दैट विल बी डिफाइंड एज अ हर्मिशन ऑपरेटर। ये आपने वैसे बीएस में भी देखा होगा कि अगर किसी का कॉम्प्लेक्स का हर्मिशन कंजुगेट अपने बराबर हो तो वो हर्मिशन ऑपरेटर। तो इस सेंस में अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि आपको ये बताया यहाँ ये इसके बराबर है, ठीक है, तो हर्मिशन के लिए तो और ये भी ट्रू है, ठीक है, लेकिन ये चीज ऐसे तो साबित नहीं हो सकती ना। ऑपरेटर के लिए ये है कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, हर्मिशन कंजुगेट नहीं होते, ठीक है। उसके लिए क्या होगा आपको, यू हैव टू राइट इन दिस वे कि आप साई को
ऑपरेटर अगर आप कैट पे अप्लाई कर रहे हैं, यही ऑपरेटर अगर आप ड्रॉ पे अप्लाई कर रहे हैं, इफ दिस इज द सेम देन दिस विल बी डिफाइंड एज अ हर्मिशन ऑपरेटर। ओके, यस अगर सर ये कम्यूट करे फिर ये इसको कैसे? नहीं कम्यूट का तो मैंने कहा ही, तो सर ये अभी कम्यूटिंग का तो इसमें जिक्र ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर ऑपरेटर, इसको भूल जाओ, अब मुझे लगता है आपको इससे कंफ्यूज, अगर ऑपरेटर कैट पे अप्लाई कर रहा है तो वो ऑपरेटर वो है, और अगर ड्रॉ पे अप्लाई हो रहा है तो वो उसका हर्मिशन कंजुगेट। हर्मिशन कंजुगेट अगर ऑपरेटर के बराबर हो तो मतलब ऑपरेटर उसका और उसका कॉम्प्लेक्स का हर्मिशन कंजुगेट भी उसके बराबर हो तो तब वो करवाएगा हर्मिशन। यानी कैट पे अप्लाई हो रहा हो या ड्रॉ पे अप्लाई हो रहा हो, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आ रहा हो तो देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ हर्मिशन। और क्वांटम मैकेनिक्स में you are all operator must be a Hermitian। आपके जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं दे मस्ट बी अ हर्मिशन ऑपरेटर। क्यों होने चाहिए, ये सारा कुछ हम प्रूव करेंगे आगे इंशाल्लाह। वैसे तो लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में ये सारा कुछ हम प्रूव भी कराते हैं, मैंने करवाया हुआ है कि आपकी आइगन वैल्यू जो होती है हर्मिशन ऑपरेटर की सिर्फ रियल आ सकती है, बाकी किसी ऑपरेटर की नहीं आ सकती। दैट्स व्हाई हमने दिया, लेकिन ये हम करें, ठीक है। जब हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं ग्राफ में उस वक्त वो हर्मिशन कंजुगेट करते हैं। हाँ और जब कैट पे लगाते हैं उसको फिर ऑपरेटर होता है। हाँ, ये इसकी एग्जांपल अभी करा देता हूँ। मेरा ख्याल आपको क्लासिकल में भी करवाई शायद थोड़ा बहुत मैंने क्योंकि क्वांटम का थोड़ा बहुत आप लोगों को कराया था, तो एग्जांपल ले लेते हैं। हमने स्टेट प्रूफ की हुई है, स्टेट फंक्शन प्रूफ किया हुआ है। we have proved that psi is equal to, from the first postulate we have proved that psi is equal to psi m exponential of iota k cube minus omega t। ये क्या है ना, q k is generalized coordinate, position coordinate, ठीक है, and omega is angular velocity and t is time। ये हमने अभी प्रूव किया था पिछली बार, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल का मतलब वो e की पावर जो आप समझते हो, ठीक है। और दैट इज क्या वेव नंबर, q is पोजीशन, omega is angular velocity, t is time। ये सारा कुछ करवाया करूंगा, अगर पोस्टुलेट 1 आप जाकर देखोगे सो आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, नहीं क्वांटम पोस्टुलेट 1 में जब आप ये पोस्टुलेट 2 पढ़ोगे, जब मैंने आपको कहा था कि स्टेट फंक्शन कहाँ से आता है, सारी डिस्कशन इस बारे में, ठीक है। तो prove that E iota h cut curly by curly t and t minus iota h cut curly by curly q। ओके, ये ऑपरेटर वैल्यू मैंने दे दी है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे आया एओटा h कट एंड एओटा क्या है, you know that aorta mean -1 का स्क्वायर, ठीक है। h क्या है, h कट h डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। h इज प्लांक्स लेंथ, ठीक है। And you know that E is energy, physical quantity, P is momentum, this is also physical quantity, okay। So तो इनके ऑपरेटर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी ऑपरेटर्स हैं, दे मस्ट बी आर हर्मिशन, ओके। सो हर्मिशन आपके पास ही, हाँ जी। हमने स्टेट की वैल्यू भी दे दी है फॉर दिस इज स्टेट
Okay, and for this state we have to prove that all physical observables, जो क्लासिकल में फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स है, जो उनके करस्पॉन्डिंग जो हम ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं, दे आर हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ओके, तो इनको प्रूव दैट these are the physical। yes सर जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जब आए थे तो हमें लगा था कि हम इलेक्ट्रॉन के मुताबिक पढ़ेंगे कि वो किस तरह मूव कर रहे हैं। यहाँ पर साथ ही मैथमेटिक्स ही आ गया बार बार। सर ये बता दें कि मैं ठीक है उसका जवाब दे। एक मिनट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी के बारे में, इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे पहले उससे जो रिलेटेड मैथमेटिक्स है तो डोंट नो, अगर मैं ये जंप करके चला जाऊँ इसको इसकी आइगन्स वैल्यू निकालने लगा जब आपको नहीं पता आइगन वैल्यू क्या है, तो यही वजह है कि क्यूएम के कोर्स में आप पहले आइगन्स वैल्यू निकालते हो, ऑपरेटर्स निकालते हो, उनका मैथमेटिक्स। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हो तो फर्स्टली यू हैव टू लर्न अबाउट द टेंसर। इफ यू डोंट नो एनी अबाउट द टेंसर और टेंसर वैसे ही यूज कर दिया गया तो फिर आपको वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सर वैसे सर जब हम लोग वैसे भी फिजिक्स के हम लोग जो है ना किसी भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो सर हम पहले उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हम उसको जो है ना वो डिस्कस करते थे, हम देखते हैं कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता होगा सब, फिर हम उसकी मैथमेटिक्स में जाते हैं। पहले हम फिजिकली या थ्योरेटिकली हम उसको पहले सोचते हैं कि इस तरह एक्सपेरिमेंट होगा, फिर हम सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं, थ्योरी में ऐसा नहीं होता। थ्योरी में आप मैथमेटिकली चलते हैं और थ्योरी आगे है, 100% आगे है। ठीक है, तो और थ्योरी जो है वो आपके उससे आती है। ठीक है, तो थ्योरी में पहले आपके काम होता है वो प्रेडिक्ट करती है, एक्सपेरिमेंट वाले पीछे चलते हैं। यही वजह है थ्योरी तो गलत साबित नहीं होती क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल्स पे उसने हाँ वो प्रॉब्लम्स कहाँ आए कि ऑपरेटर जबरा कहाँ आया वो पता है कि आपको इलेक्ट्रॉन क्लासिकली इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इट मस्ट बी एनर्जी, क्लासिकल में उसकी आपके पास उसका आंसर नहीं। ठीक है, तो आपकी जब चीज़ें इतनी छोटी हो जाती हैं कि आप उनको देख नहीं सकते या उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो देन आप ये कंसिडर करते हो कि अब आप इस काबिल नहीं रहे, ये जो चीज़ इतनी छोटी हो जाए तो उसकी नेचर क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं या नहीं हैं, या वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं या वो पार्टिकल है, वेव है। जब आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते तो देन यू हैव टू जंप टूवर्ड्स आप ये कहते हो कि उसको वही उसी तरीके से चल रहे हैं कि हमने ये पास्टुलेट इसीलिए पढ़ रहे कि अगर हम ये नहीं कंसिडर कर सकते वेव एंड पार्टिकल, अगर वेव है तो हम नहीं बता सकते वो वेव है या हम नहीं बता सकते वो पार्टिकल है, तो देन व्हाट विल बी, तो देन ये खुद ब खुद ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। यही चीज़ हम देख रहे हैं। पहले ये देखो कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। आपने क्या करना है, मैंने कहा आपने ऑपरेटर निकालना है तो आप क्या करोगे, एक चीज़ को मैं इनमें से एक कर देता हूँ जो आप कहते हो। ठीक है, कौन सा करना सर ये कर दीजिएगा, कौन सा कर लूँ, मोमेंटम वाला कर लूँ या मोमेंटम। अब मोमेंटम के लिए क्या है आपके पास, दिस इज द स्टेट। ठीक है, ये आपकी मतलब दिस इज द स्टेट। ठीक है, और दिस इज अ फिजिकल ऑपरेटर, दिस इज गिवन स्टेट। ठीक है, और ये आपके पास ऑपरेटर है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या है आपके पास, फिजिकल ऑपरेटर। तो आपके पास साई आ गया। आप क्या करोगे, पहले आपने क्या निकालना है, ई ऑपरेटर फाइंड करना है, और सॉरी पी निकालना है, पी आपने फाइंड करना है। पी क्या है, पी जो है उसकी क्या आइगन वैल्यू आएगी, क्या प्रॉब्लम। पी मैंने जब ऑपरेटर अपने फाइंड करना है तो मस्ट बी अप्लाई ऑन दी कैप। ओके, सो कैप this will be this. Okay, आपके पास
This is operating, this T is operating on this. This is the state की वैल्यू आपने ये रिपोर्ट कर दी. And you apply this. It means minus iota h cut is constant. It will come out from the equation. So that will be equal to minus iota h cut. Okay, this is phi. Whenever apply psi m is the maximum amplitude, so that is also a constant. Okay, and you will have a psi m. Okay. Okay. अच्छा, अभी आप बाहर ना लाओ तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगी, खैर, क्योंकि बाद में हो सकता है बहुत से बच्चे इतना ज़्यादा एग्रेसिव मैथ को ना समझ सकें. आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इयोटा एच कट वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा, तो आपके पास साई एम इज आल्सो अ कांस्टेंट. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल पे आप जब ये क्यू है, जब एक्सपोनेंशियल पे आप डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट लेंगे तो इयोटा और के जो है वो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा, इयोटा के. ओके, एंड क्यू का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट 1 होता है. ठीक है, तो के नंबर कांस्टेंट होगा. क्या के कांस्टेंट होगा. के कांस्टेंट, वेव नंबर, एंगुलर वेलोसिटी एंड वेव नंबर इज कांस्टेंट. ओके सर हम लोग सब रियल चीजें पढ़ रहे हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम ऐसा रियल होगा सर. इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है आयोटा साइन क्यों आया क्या सर? हम लोग तो आप फर्स्ट लेक्चर को देखो, जो हमने जो पीछे लेक्चर थे उसमें मेरा ख्याल है मैंने ये कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो है ना, आप जो है सभी एक्सपेरिमेंट नहीं क्या ओमेगा टी का डेरिवेटिव टी का रेस्पेक्ट, क्योंकि दे आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी एंड और दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव नॉट अ टोटल डेरिवेटिव. एंड यू नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इज दैट कि एक जो है आपका जो एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में यही टोटल डेरिवेटिव में डिफरेंस है कि जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे होते हैं that will be treated as a variable and other all variable will be treated as a constant. यानी अगर आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y z r t वगैरह अल्फा वगैरह वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. इफ दैट इज द पार्शियल, अगर टोटल है तो वो आप फिर आपको सारे कंसीडर करने पड़ेंगे. because it is the partial derivative, that's why we are considering only the one variable. We are applying a derivative and derivative with respect to this term that will be a okay. And so तो पहले आएगा ना, फिर इसका डेरिवेटिव लिया एक्सपोनेंशियल. या एक्सपोनेंशियल ऑफ इयोटा अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी अल्फा क्या होगा, अल्फा क्यू क्या होगा, चलो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, सही होगा e की पावर अल्फा, e की पावर इयोटा अल्फा क्यू 3 ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा. फिर इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा. तो इसी तरह किया और साथ इयोटा भी है. और अल्फा का फिर अल्फा का हाँ सच इयोटा भी है, और अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा का रिस्पेक्ट जो होता है वो मान होता है, तो इस वजह से ऐसे आएगा, असल में ऐसे आएगा. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इयोटा 3 अल्फा स्क्वायर सर ये नंबर भी आना चाहिए क्या, बस ठीक है. अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा का रिस्पेक्ट मान. यस सर, ठीक. तो इसी तरह यहाँ हमने के जो है इसका स्केलर नंबर है वो बाहर आ रहा है, क्यू के रिस्पेक्ट क्यू का डेरिवेटिव वन और ओमेगा टी वाला 0 हो गया वैसे. ओमेगा टी वाला 0. सो यस ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस ओके, ये क्या है, इयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1. ठीक है, इयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस h कट k एंड अच्छा अब ये देखो ये क्या चीज है, दिस व्हाट इज दिस साइन दिस वाज दिस. ठीक है, कैट स्टेट. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैट, ये आपके पास आ गया h कट k, ये आपके पास इक्वेशन ए आ. ठीक है, ओके. अब ओके, तो
ये चीज इन दोनों को ज्वाइन करके देखो, ठीक है। ये वो स्टेट हो कैट स्टेट, ठीक है। इसकी जगह मैंने ये एओटा स्क्वायर क्या होता है -1, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1 हो गया, बाकी क्या रह गया h कट k, ठीक है। तो h कट k जो कैट पे जो चीज होती है मैंने कहा वो वैसे ही होती है, वो हर्मिशन कंजुगेट नहीं होती, ठीक है। इधर लिखा है if this is a cat will be same, and if this is bra that will be the Hermitian conjugate of it, okay, so that will be equal to this. सर वो जरा सर वही राइट साइड पे लिखो सर सर वो ना आपका एचपी क्या रखा था इसमें? ये सर सब क्या ये इक्वेशन दिया, ओके। हाँ ठीक है। ओके, अब नाउ द अदर इज कि अगर आप ऐसे ग्राफ पे अप्लाई करते हो फॉर टू फाइंड द तो देन व्हाट विल बी हैपन, आपके पास क्या आएगा? सर राइट साइड कौन सी ये चीज? जी सर ये बेटा ये देखो एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? सर वो उसमें जाके लेफ्ट साइड तो राइट ही तो लिखा है। ये कैसे आया? जी सर यहाँ से ये, अच्छा ये आ गई जी सर इसमें क्या चीज सर, जी सर। ठीक है। और ये चीज किस में आ रही है? कैट के अंदर आ रही है, कैट के अंदर आ रही है, जी सर तो ये बाहर आएगी तो ऐसे ही एवरेज वो सर वो साइन है बाहर नहीं साइन नहीं आएगा, साइन तो कैट ब्राफ नोटेशन स्टेट है ना, स्टेट कैट ब्राफ नोटेशन में लिखी जाती है। एच का के जो है वो नंबर है, स्टेट नहीं, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पी डायगोनल मालूम करने के लिए आपके पास क्या आएगा? ये किसके बराबर आएगा? सर ये किस तरह आएगा उसमें पी ये उसी तरह सेम होगा सर। सेम होगा। हम क्या करेंगे अब, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब हम इसे अप्लाई करेंगे ब्राफ, यस सर। ठीक है। ब्राफ इसका रिजल्ट तो हमने निकाला होगा ना, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, ये पी के ऊपर कोई निशान नहीं है, ये एज इट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? बस सर वो जो अपने वो जो टी डाला है वो तो सारा ही ब्रांच हो पाएगा। हाँ, बस इतना। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? एच का के साइन, ठीक है। ये पी ऑपरेटर अप्लाई किया, ये हमने वैल्यू निकाल दिया, इसलिए इसे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, आपके पास ये आ जाएगा, ओके। यार मैं बताता हूँ, पी साइन पे अप्लाई किया है तो आपके पास ये आंसर है, पी साइन पे अप्लाई किया है तो ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह पी साइन पे अप्लाई किया, ये वही चीज है, कुछ भी नहीं चेंज, ठीक है। आपको समझ आ गई? हमने पी को इधर अप्लाई किया था, देखो ना यहाँ भी हमने यही किया ना, हमारे पास असल चीज तो ये है या ये, ठीक है। ये रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर अप्लाई करें क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं, इधर अप्लाई करें उधर, ठीक है, इधर। लेकिन फर्क कहाँ आएगा? इसे बाहर निकालते हुए, क्योंकि ब्रा से जब भी बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा? टी आएगा, ये हर्मिशन कंजुगेट है, टी नहीं है, ये स्लीप का निशान, डैगर कहते हैं, यस सर। ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये पाया एच कट के डैगर आ जाएगा। एच कट और के जो है आपके पास रियल नंबर है, ठीक है, ये स्टेट्स नहीं है ना आपके, तो ये आपके पास यहाँ कोई एओटा नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये मैट्रिसेस नहीं है इसलिए इनका ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो ये आपके पास ये आपके पास इक्वेशन आ गई डी, ठीक है। जी सर। और हमने क्या कहा था, अब ये भी भूल जाओ, इसको भी अगर इसको भी भूल जाओ, हमने क्या कहा था, अगर ब्रा पे अप्लाई कर रहे हो रिजल्ट में और कैट पे अप्लाई कर रहे हो रिजल्ट में कोई चेंज ना आए, तो इसका मतलब क्या है? वो ऑपरेटर क्या है? परमिशन। ए एंड बी से हमने क्या प्रूव किया कि आपके पास अगर ऑपरेटर पी जो है वो कैट पे अप्लाई हो रहा है या ऑपरेटर पी जो है आपका ब्रा पे अप्लाई हो रहा है, इन बोथ केसेस रिजल्ट इज सेम, ऐसे ही मोमेंटम।
यहाँ इसका मतलब ये है कि जो P है, जो मोमेंटम ऑपरेटर P, जो कि आपके पास माइनस होता H का करली Q है, ये हर्मिशन ऑपरेटर फॉर स्टेशनरी स्टेट phi equal to in exponential of iota k minus omega t. इसके लिए स्टेशनरी स्टेट है। Yes, you are right. एनर्जी भी इसी तरह आएगी। एनर्जी के लिए आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एनर्जी जो है वो टी पे अप्लाई हो रहा है, तो एनर्जी जब अप्लाई होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाय माइनस एटा ओमेगा, ठीक है। और वो आपके पास एनर्जी की वैल्यू मैं बता दूं, कर लोगे अब आप इसी तरीके से कर सर इसको नोट कर। हाँ इसको सर फाइनल जरा ये थोड़ा सा बता दीजिए सर, ये कैपिटल बड़ा फर्क क्या होता है फिजिकल? यार इजी वे में ये है कि कैट जो है वो खुद से वेक्टर है, ब्रा जो है उसका हर्मिशन कंजुगेट है, ठीक है। आपके ऊपर ब्रा जो है वो उसको कवर करता है, उसका डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं एक प्रोजेक्शन होता है और एक वेक्टर होता है, ठीक है। जो प्रोजेक्शन है वो आपको प्रोवाइड करता है। ये मैंने पूरा डॉट प्रोडक्ट का पूरा लेक्चर जो है इसी टॉपिक पे है आपका, जो पिछला लेक्चर है, जो हम आज के लेक्चर से पहले जितना भी लेक्चर उसी बारे में कि जो कैट है वो आपके जो वेक्टर बताते हैं खुद आएगा, और ए डॉट बी है तो उसमें से एक पार्ट जो है वो कैट होगा और एक डॉट आएगा। तो आप वेक्टर खुद से लेते हो, ये वेक्टर है, दैट विल डिफाइन एज अ कैट एंड इट्स समेशन कंजुगेट विल बी डिफाइन एज अ कैट का समेशन कंजुगेट है वो बराबर है, ठीक है। क्योंकि आपने जब भी डॉट प्रोडक्ट लेना है तो एक का समेशन कंजुगेट होगा, कोई भी वेक्टर अपने आप से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, तो एक का समेशन कंजुगेट होगा और एक का जो है आप वो खुद से होगा, तो दैट्स व्हाई। सर हमेशा कंजुगेट का सब बता दीजिए। क्या हमेशा कंजुगेट क्या हमेशा कंजुगेट का क्या बताऊं? सही क्या होता है? मैंने बताया आपके पास एक वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट में जैसे आप ए डॉट बी लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज होगा, एक वो होगा, जो जिस वेक्टर का आप ट्रांसपोज लेंगे दैट विल बी टेकेड एज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हमेशा कंजुगेट लेना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो आपका एज ए, ठीक है जी सर ठीक। एनीवेज, तो एनर्जी के केस में आप क्या करोगे? सर ये रीजन कीजिए। एनर्जी के केस में क्या आएगा आपके पास, ई क्या आ जाएगा ऑपरेटर? सर बस वहाँ पर मुझे टाइम का जो है ना वो पास ही लेके लेना, हाँ। जो लेना बस यहाँ बाकी सब सेम ही है। आपके पास क्या आ जाएगा, ई ऑपरेटर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एटा एच कट करली टी साई आ जाएगा, ठीक है। और तो ज़ाहिर है एनर्जी के लिए सिर्फ इस पे क्यू के रिस्पेक्ट ये जीरो होगा, माइनस एटा मेगा आ जाएगा, यहाँ प्लस है एटा स्क्वायर जो है आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस और फिर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आपको करके देखिएगा, ये आपके पास आ जाएगा साई एच कट मेगा, ठीक है। जब 20 पे अप्लाई होगा तो एच कट मेगा आ जाएगा, और आपके पास ये एच कट मेगा साई, ये आपके पास एक है। और इफ यू अप्लाई ऑन वही इसकी इक्वेशन बना क्या इसका ए नाम उसी तरह
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग आप लोग तो बराबर में साई और एक ही जगह चेंज कर सकते हैं। और साई पहले लिख दी बाद में नहीं so this will be energy so energy ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो हर्मेशन। अगर आप क्वेश्चन क्या आता है कि क्या क्यू हर्मेशन या दूसरे ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ऐसे लगता है ऐसे रहते शायद नहीं, तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इफ आई डिफाइन इसी चीज़ को मैं ये डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर सर स्क्यू मशीन बाय माइनस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑपरेटर ये डिफाइन कर देता हूँ कि एक मिनट, अगर कोई ऑपरेटर ओ होता है, ठीक है, और अगर ओ ऑपरेटर को आप ओ एक मतलब डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है, वैसे हमें लग रहा है कि इट मस्ट बी अ हर्मेशन ऑपरेटर, लेकिन डेरिवेटिव ऑपरेटर हर्मेशन ऑपरेटर नहीं है। अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरीके के बजाय ऐसे लिखा जाता है, लिखने एक्सरसाइज लिखने, अगर पेपर में ये लिखा होता है कि प्रूव दैट डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नॉट हर्मेशन ऑपरेटर फॉर क्वांटम स्टेट या स्टेशनरी स्टेट। अच्छा, इसे स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको प्रूव कराऊंगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर is not Hermitian operator, is not Hermitian operator for quantum stationary state। इन्हें स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं, क्या ये वाकई स्टेशनरी स्टेट्स हैं, क्या होती हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो शुरू की है, तो जाहिर कुछ अल्फाज आपके लिए थोड़े से जो है अनफेमिलियर होंगे हैं, लेकिन जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो तो सारी क्लियर होगी। लेकिन जो चीज़ें आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हैं, यू हैव टू मतलब आपको वेट करना चाहिए, मस्ट बी है, यू हैव टू वेट फॉर दैट, और इंशाल्लाह ताला दैट विल बी अभी कर रहे हैं। तो आप ये जो है ऑपरेटर आसान सा है, मैं यहाँ से करूँगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो आपके पास हर्मेशन है या नहीं है, वो यहीं से भी पता चल जाएगा कि आप ये स्टेट को कोई ही आप यूज कर रहे हो, स्टेशनरी स्टेट। तो आप क्या करोगे, यहाँ मैं आपके पास ये आ जाएगा, और अच्छा ये आपके पास ये ऑपरेटर, और जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, पी ऑपरेटर नहीं है, सही है, आप ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, एओटा के आ, एक्सपेक्ट भी नहीं है इसलिए नहीं आएगा, एओटा के आ, ठीक है, और एओटा के लेंगे तो बाकी चीज़ तो एक्सपोनेंशियल वही चीज़ आ जाएगी आपके पास, ये ऐसे ही, ठीक है, नहीं आपकी बात मान लेते हैं, बाकी सब हमने के साथ, ठीक है। तो आपके पास एओटा के, अब ये कैसे अप्लाई हो रहा है, ये तो एज डेटा आ जाएगा, एओटा के ओके। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन
बट अगर आप ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करते हैं, ग्राफ पे अप्लाई करते हैं, तो तब आपके पास क्या आ जाएगा? इसी तरह लेआउट के आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ है, वही आ जाएगा। ओके, और लेकिन इसको बाहर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का निकल साइन चेंज कर देते हैं, साइन तो वो माइनस आने का वो स्क्यू माइनस लेआउटा यस ठीक है, ये आपके पास जी अच्छी। तो आपके पास अब ए और बी को कंपेयर करें तो दे आर नॉट इक्वल, ओके, स्क्यू स्क्यू का रिलेशन स्क्यू, तो ये स्क्यू हर्मिशन है। तो इन दिस केस आपके पास ए एंड बी को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है? वो तो है ही वो कांस्टेंट है, आपको वो स्टेटमेंट डिफाइन नहीं है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो हमने निकाला भी था जब हम गाइड किया था, तो वहाँ भी कांस्टेंट दिया था। एंगुलर वेलोसिटी हमने वो जो रिलेशनशिप था वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए था, नॉट एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए था। आपको याद हो P1 में हमने उसे निकाला है ऑसिलेटर। तो दो चीज़ों को पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर को हमने जब कंबाइन किया तो वो रिलेशनशिप ड्राइव किया था, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आपके पास आ गया माइनस दिस विल बी तो दिस विल बी, तो आपके पास ये रह जाएगा ए और बी। तो इससे साबित हुआ कि वो डेल्टा जो है आपके पास ये किसके बराबर है? माइनस हो जाएगा डिफरेंशियल। तो ये क्या है? स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में किसी भी किस्म का ऑपरेटर दिया जाता है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती है तो यू मस्ट नो कि आपने किसको, ठीक है। ये मैंने वैसे ही डिफाइन किया, कोई ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, सिर्फ डेरिवेटिव है। तो सर सर इसको थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि अगर जो है ना हम लोग जो जिसको हम लोग चेक करेंगे हमेशा स्क्यू हमेशा ऑपरेटर है, अगर उसमें एयोटा होगा तो फिर हम ये कह देंगे कि वो हमेशा नहीं, आपको यू मस्ट ट्राई। बात का तो होता है एयोटा होगा भी तो आपके पास बहुत से ऐसे ऑपरेटर आएंगे जो कि हर्मिशन ऑपरेटर बनेंगे। ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर था ना, जो आपके पास इंटीग्रल ऑपरेटर भी हो सकता है और भी बहुत से ऑपरेटर इंशाल्लाह। एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे आप, एंगुलर मोमेंटम का अलग से ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, स्पिन डिफाइन करेंगे। अभी तो आप ऑपरेटर से, क्योंकि अभी आप ऑपरेटर को जानते नहीं हो तो इसलिए हल्का मतलब बिल्कुल लाइट है। तो आगे जब इंशाल्लाह जब आप इम्प्रूव हो जाएगा कोर्स, जैसे याद होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में शुरू में हम सिर्फ और सिर्फ वर्क, डॉट प्रोडक्ट वर्क और फोर्स यही पार्ट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने लैग्रांजियन इक्वेशन निकाली, फिर हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकाली, फिर लैग्रांजियन मल्टीप्लाई मेथड यूज़ किया। तो दैट्स मीन कि आपको आहिस्ता आहिस्ता करना है ना। आपने जैसे पहले कहा कि अगर हम डायरेक्टली जंप करते हैं, हमें ऑपरेटर पता ही ना हो कुछ, तो ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको समझ से बाहर होगा। तो दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली तो नहीं अप्लाई कर सकते। तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? चलो, तो आपके पास ही आते हैं। तो कितना टाइम लगा? मैं बता, हाँ मैंने इधर लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर को अप्लाई किया है तो सर ये सेकंड में आपने देखा नहीं है ओ हाँ ये पार्शियल ओवर पार्शियल क्यों अप्लाई किया है, इसका डिफरेंशिएट किया है। तो साइन में ऐसे आ जाएगा एओटा के आ जाएगा, बाकी एक्सपोनेंशियल वो ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ तो है, ये उसका प्रूफ है। और ये आपके पास हमेशा नहीं है, जो आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर थे और एनर्जी ऑपरेटर थे वो हमेशा, ठीक है। ये हमारे पास क्यों, और ये फिजिकल, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑपरेटर आर नॉट फिजिकल ऑपरेटर इन क्वांटम, ओके। मोमेंटम और एनर्जी फिजिकल, हाँ मोमेंटम और एनर्जी फिजिकल, वैसे भी हमें पता है मोमेंटम और एनर्जी फिजिकल, इसलिए उनका ऑपरेटर को दैट मस्ट बी हमेशा, क्योंकि हमारे पास जितने भी हमेशा ऑपरेटर हैं ये हम वैसे लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में हम करवाते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, ठीक है, कि जितने ऑपरेटर जो हमेशा होंगे उसकी आइगन वैल्यू होगी, इसी वजह से हमेशा होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, वो सारा कुछ हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम पास्टुलेट डिस्कस करेंगे, फिर हम पास्टुलेट के जो भी कुछ चीज़ें, 5 पास्टुलेट, 2 जी। क्या माइनस क्यों आया यहाँ इसके ऊपर? ये हमेशा कंजुगेट है ना, क्योंकि ब्लॉक से बाहर निकल है, तो एयोटा के ऊपर जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, वैसे तो ये मैट्रिक्स नहीं है इसलिए रो ट्रांसपोज को कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन माइनस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, एयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो माइनस ही होता होगा यार। वो एयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उसको होता, वो माइनस एयोटा नहीं होता, ठीक है। ओके, सो अब थर्ड पास्टुलेट है, कितना है टाइम थर्ड पास्टुलेट क्या है? whenever you apply, ये वही वाले पास्टुलेट है, whenever you apply a Hermitian operator on any state, either state, then you will get eigenvalue, ठीक है। if the operator is Hermitian then eigenvalue will be a real, ठीक है, लिख लें। when we apply operator yeah we ऐसे when we apply a operator, नहीं मैं बताता हूँ हर्मिशन का बाद में, मैं दोनों को जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हर्मिशन ना हो तो तब क्या सूरत होगी, हर्मिशन हो तो तब क्या सूरत होगी, इस वजह से मैं दोनों लेना। पहले मेरा दिन था हर्मिशन होगा, व्हेन वी अप्लाई ऑपरेटर ऑन इट्स आइगन स्टेट, आइगन value of ऑपरेटर ऑन इट्स eigen state, eigen eigen state, then it will give eigen value of this operator on for its आइगन, ओके, तो ये आपको आइगन वैल्यू देगा इसकी आइगन स्टेट, ओके। और ये किसके बराबर होगा, इफ यू अप्लाई एनी ऑपरेटर ओ, ओके, जब भी कोई ऑपरेटर ओ अपनी आइगन स्टेट जो मैंने पहले भी जैसे बताया था पहली वाली बात, अगर वो इसकी आइगन स्टेट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये एक नंबर देगा, जो नंबर होगा, ठीक है, ओ कोई नंबर देगा, ठीक है, जो फिजिकल वैल्यू देगा, ठीक है। और स्टेट में कोई चेंज नहीं, स्टेट मस्ट नॉट चेंज, इट मस्ट बी सेम, यानी ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद भी स्टेट में चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर स्टेट में चेंज आ जाती है तो दैट विल बी नॉट अ आइगन स्टेट, दिस मस्ट बी सेम, ये नोट कर लो, दे मस्ट बी अ state, state must be same. yes sir, Must be same before and after applying operator, they must be same. This will be defined as ये जो चीज है, ये दोनों चीजें डिफाइन होगी आपकी एज आइगन स्टेट, ये जो O है ये आपकी कहलाएगी आइगन वैल्यू, और ये जो है ये क्या है आपके पास ऑपरेटर, ठीक है, सर से ऑपरेटर क्या है, अच्छा O इज ऑपरेटर। yes sir, अच्छा वो जो छोटा सा ओ लिखा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उस ऑपरेटर की आइगन स्टेट, आइगन स्टेट
वो तो छोटा हो। सर छोटा वाला सर हमें हेड नजर आ रहा है। नहीं, ये आइकन स्टेट सर ये ओ ऑपरेटर है, यस सर। ये दोनों आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर्स ओ है, और ये दिस ओ इज आइगन। ठीक है, ओके सर। सर जैसे कि सर ये काटना if operator O is Hermitian, then O eigen value will be real. Reference linear algebra जी। ठीक है, ये रेफरेंस आप लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में पढ़ते हैं कि अगर ऑपरेटर आपके पास हर्मिटियन नहीं है तो आइगन वैल्यू रियल नहीं होगी। दैट्स व्हाई इन क्वांटम मैकेनिक्स वो यूज किया। देखो आइगन वैल्यू रियल नहीं होगी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी ना, तो दैट्स व्हाई हमें जो है क्वांटम मैकेनिक्स में तमाम ऑपरेटर मस्ट बी हर्मिटियन। ठीक है, ताकि उसकी रियल आइगन वैल्यू रियल ना हो, ताकि आप मोमेंटम निकालें तो मोमेंटम की रियल वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी जो आए वो रियल वैल्यू आए, तो तभी हम बता सकते हैं ना इतनी इतनी मोमेंटम के पास। अगर वो कम्प्लेक्स आ जाए तो फिर तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो दैट्स व्हाई तो केसेस हैं जिसमें आंसर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसमें आइगन वैल्यू जेरो कॉम्प्लेक्स आ जाती है। इसमें अगर हर्मिटियन ऑपरेटर नहीं होगा, अगर फिजिकल ऑपरेटर नहीं होगा, क्वांटम साइंस में हम ऑपरेटर डिफाइन नहीं करते हैं कि देयर मस्ट बी। हाँ, अगर वो जो जैसे लेडर ऑफ ऑपरेटर है उससे स्टेट चेंज होती है, ठीक है, या आपके पास ऐसे बहुत से ऑपरेटर्स आएंगे जो रियल नहीं होंगे, जिन ऑपरेटर्स की वैल्यू जो है वो रियल नहीं आ रही, या जो ऑपरेटर हर्मिटियन नहीं है तो वो आपके पास फिजिकल ऑपरेटर्स नहीं आएंगे या फिजिकल ऑपरेटर्स। इसमें हमेशा ऑपरेटर फिजिकल होते हैं, स्क्यू हर्मिटियन जो है ना वो नॉन फिजिकल होते हैं। अच्छा, ये ना थोड़ा सा एक और सा टॉपिक चल जाएगा, क्योंकि जब आप QFT में जाते हैं ना तो वहाँ मतलब वो डिस्कशन एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, उसमें जो है ना हम स्क्यू हर्मिटियन को भी यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन में वो दैट इज वो अगर जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो बात है। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आपके क्वांटम मैकेनिक्स अभी सिंपल रखो अपने आप को, ज़्यादा मुश्किल ना लेके। अभी आपके लिए सिर्फ ये है कि आपका ऑपरेटर जो है वो हर्मिटियन होना चाहिए। अगर ऑपरेटर आपका हर्मिटियन नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू आइगन वैल्यू रियल नहीं होगी, रियल नहीं होगी, तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो जो है सही नहीं है। और आपके पास जाहिर है रियल नंबर में आपको पता है ना, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जाहिर है कि आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी रियल नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपके आंसर जो है। लेकिन आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह ताला भी, आप जो है ना अपने आप को मैथमेटिकली सिंपल में रखो। मैं आपको उतने एग्रेसिव मैथमेटिक्स में नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है, वो और ना ही अभी वो आपके कोर्स का पार्ट है। एग्रेसिव मैथमेटिक्स इज नॉट योर पार्ट। जैसे आपने CM में आपके साथ ही क्लास पढ़ी, CM की दूसरी जो एडवांस क्लास उसमें टेंसर अलजेब्रा, लेकिन आपने टेंसर नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ ये पढ़ा कि आपने जो BS लेवल में जो भी क्लास कर सकती है उसमें आपने सिर्फ ये पढ़ा है एक आपके पास जमीन डिसीज होता है और एक फ्री डिसीज, बस इसके अलावा नहीं पढ़ा कोवेलेंट फॉर्म होता है, कंट्रावेलेंट कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड डिसीज हो तो क्या होगा, राइट हैंड डिसीज होगा तो क्या होगा। ये सब चीज़ें आप जब इंशाल्लाह ताला आहिस्ता मैथमेटिकली इंप्रूव होते हैं, ये सिमेट्रीज क्या होती हैं, ये सारा कुछ जो है अगर आपको कुछ आगे कोर्सेज ऑफर होते हैं और फिर आपको फ़ायदा, नहीं तो अभी तो फ़ायदा तो अभी भी है, बट अभी आपके पास इतना अभी मैथमेटिकली अभी इतना मैच्योर नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू अवॉइड। और वो आपके पास